हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आदर्श पाठ्य योजना जो हिंदी से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या आ जाएगी, दिनांक कक्षा 7, विषय हिंदी, उपविषय गद्य, वादन अवधि, प्रकरण हमारा है नीलकंठ। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य जिससे संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं। उसके बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषण और अंतिम बिंदु मूल्यांकन शामिल है। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, जिसके अंतर्गत चार्ट, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, चौक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र नीलकंठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, त्रिदेव कौन कौन है? तो बच्चे उत्तर करेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। दूसरा प्रश्न, भगवान महेश ने समुद्र मंथन के समय क्या किया था? तो बच्चे कहेंगे विष पी लिया था, या हमारा प्रश्न होगा कि क्या पी लिया था, तो बच्चे उत्तर करेंगे विष। तीसरा प्रश्न, विष पीने के कारण क्या हुआ? तो बच्चों ने जो देखा होगा वो कहेंगे कि कंठ नीला हो गया। चौथा प्रश्न, यहाँ पे हमने लिखा है नीलकंठ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो चौथा प्रश्न आप ये बना सकते हैं यहाँ पे कि जिसका कंठ नीला हो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे नीलकंठ। फिर अंतिम प्रश्न हो जाएगा आपका पांचवा समस्यात्मक प्रश्न, नीलकंठ के विषय में आप क्या जानते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उद्देश्य कथन आ जाएगा, बच्चों आज हम नीलकंठ नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमने अपनी जो पाठ है नीलकंठ, उसे 2 सोपानों में विभक्त किया है। उसको हमने रंगीन कागज पे लिख के अपनी कॉपी में इस प्रकार से लगाया है। तो यही आपको भी करना है। सोपान पहला, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों का ध्यान, दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। तो ये पहला सोपान हो गया। दूसरा सोपान, शंकरगढ़ से एक चिड़िया 2 मोर के बच्चे को पकड़ के लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजे से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। ये हमारा दूसरा सोपान हो गया। तो 2 सोपान इस प्रकार से आ गए। उसके बाद हमारे प्रस्तुतिकरण आएगी, पहले सोपान के लिए, उसके बाद दूसरे सोपान के लिए। तो जो प्रस्तुतिकरण की सूची है वो इस प्रकार से बनेगी। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण क्रिया या शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य, सहायक सामग्री और अंतिम कॉलम बनेगा मूल्यांकन का। तो शुरू करते हैं। प्रथम सोपान का प्रथम आदर्श वाचन, छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह स्वर एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन कराएंगे। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आदर्श विधि का प्रयोग होगा। दूसरा, उच्चारण अभ्यास, छात्राध्यापक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएंगे, जैसे स्टेशन, ड्राइवर, अतिथि, चिड़िया वाले आदि।
उच्चारण विधि का प्रयोग, अनुकरण वाचन, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को अनुकरण वाचन कराएंगे, अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। कठिन्य निवारण, इसमें कठिन शब्दों का अर्थ बच्चों द्वारा लिया जाएगा, अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे अतिथि अर्थ हो जाएगा मेहमान, संकेत, इशारा। इन शब्दों को और जो हमारे उच्चारण अभ्यास वाले शब्द हैं इन्हें हमने श्यामपट्ट में लिख के बच्चों को दिखाना है और उसका मिनिएचर इस प्रकार से अपनी पुस्तिका में लगाना है। देख सकते हैं आप। अगर आप सेम एक प्रस्तुतिकरण में चार्ट और श्यामपट्ट का मिनिएचर दोनों चीज़ लगाएं तो मिनिएचर हमेशा ऊपर की साइड और श्यामपट्ट हमेशा नीचे की साइड लगाइएगा। यहाँ पे जो ऊपर खाली स्थान है यहाँ पे आपके चार्ट का मिनिएचर आ जाएगा और नीचे आपका ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर। इसके बाद मौन वाचन, छात्र अध्यापक छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगे। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न, अतिथि को छोड़कर स्टेशन पर किसका ध्यान आया? तो चिड़ियों और खरगोशों का ध्यान आया। अंत में हम बच्चों को मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। चिड़ी मार क्या पकड़ के लाया है? तो बच्चों ने जो कहानी में पढ़ा होगा वो बताएंगे। उसके बाद हमारी दूसरी प्रस्तुतिकरण आएगी इस प्रकार से। द्वितीय सोपान का प्रथम आदर्श वाचन, छात्र अध्यापक छात्रों को उचित आरोह, अवरोह, स्वर एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन कराएंगे। आदर्श विधि का प्रयोग होगा। उच्चारण अभ्यास, चिड़ी मार, खरीदना, कमबख्त, रोजगार, इन शब्दों का छात्र अध्यापक छात्रों को उच्चारण कराएंगे। अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापक छात्रों को उचित आरोह, अवरोह, स्वर एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए अनुकरण वाचन कराएंगे। अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। कठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ बच्चों द्वारा लिया जाएगा, जैसे इंसान, आदमी, रोजगार, काम। तो हमने जब ये कहानी पढ़ाई थी बच्चों को उस दौरान मोर के चित्र के द्वारा कहानी को समझाया था कि मोर ब्लू कलर का होता है, इसीलिए हम उसे नीलकंठ बोलते हैं इस प्रकार से। तो हमने एक मोर का चित्र का मिनिएचर अपनी नोटबुक पे लगाया। इसी के साथ साथ आप इसी पेज पे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर भी लगाएंगे, तो वो हमेशा हमारे चार्ट के मिनिएचर के नीचे लगाइएगा। उसके बाद मौन वाचन आएगा। छात्र अध्यापक सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगे। मौन विधि का प्रयोग, कठिन्य निवारण, शंकर गढ़ से कौन क्या लाया था? तो बच्चे उत्तर करेंगे चिड़ी मार मोर के 2 बच्चे लेकर आया था। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, मोर के पंजों से क्या बनती है? तो बच्चों ने जो कहानी में पढ़ा होगा वो उसके बेस पे उत्तर करेंगे। लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्र अध्यापक सभी छात्रों को श्यामपट्ट कार्य देकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हैं तथा स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? दूसरा, लेखिका अतिथि को कहाँ छोड़ने आई थी? गृह कार्य में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रस्तुत पाठ का भावार्थ लिखिए। दूसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, स्टेशन से लौटते वक्त किसका ध्यान लेखिका को आया? दूसरा, चिड़ीमार कहाँ से आया था? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, चिड़ीमार क्या लेकर आया था? और दूसरा, मोर के पंजों से क्या बनती है? तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।